नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सीपी स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सौरभ जैन। फिर दोबारा आपके लिए एक नई क्लास लेकर आए हैं। यहां पर आपको लगेगा पढ़ने के बाद, पूरा लेक्चर देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, आपको यहीं से सारी चीजें रटवा दी गई हैं, याद करवा दी गई हैं। आप जस्ट केवल और केवल रिवीजन करने की आवश्यकता होगी। यहां पर मैं हार्ड वर्क की बात नहीं करता, केवल और केवल स्मार्ट स्टडी की बात करता हूं। ठीक है ना। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले 2019 और 2020 के कुछ मिक्स करे गए हैं यहाँ पर इंडेक्स जितने भी हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी की बात करूं मैं, यहाँ पर डेमोक्रेसी इंडेक्स की बात करूं 2019 की, तो इसमें क्या है, इंडिया की जो रैंक है, ठीक है ना, वो 51 भी है। इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, केवल और केवल इंपॉर्टेंट के बारे में बात करूंगा, फालतू किसी भी चीज के बारे में यहाँ पर बात नहीं की जाएगी। ये एग्जाम में आ सकता है। डेमोक्रेसी से रिलेटेड बात करें तो 10 अंक उछलकर जो है 51 नंबर पे हम पहुंच गए थे। नॉर्वे इसमें जो है फर्स्ट पे है। नॉर्वे ने तो भैया कमाल ही कर दिया है। नॉर्वे से रिलेटेड आपको 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है ना। आगे बात कर लेंगे हम किस चीज के, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये कौन जारी करता है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ईआईयू जो कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जारी करती है, किसको, डेमोक्रेसी को। ठीक है, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें बात कर लेता हूं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कर लेते हैं सबसे पहले हम। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो है 129वीं रैंक है इंडिया की। आगे बात कर लेते हैं हम किस बारे में, ग्लोबली। एक तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट के नीचे लगा देता हूं। ठीक है, करप्शन सर्वे की बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, टीआईआई, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया, इसमें क्या है, 78वीं रैंक दी गई है इंडिया को। ग्लोबल क्लाइमेटिक रिस्क इंडेक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है, ठीक है ना, जर्मन वॉच को दिया गया है। इसमें सबसे पहला जो है जर्मन वॉच के, नहीं सॉरी स्वीडन के नाम, स्वीडन जो है फर्स्ट आया है इसमें। ठीक है, और इसमें बात कर लेते हैं हम, जर्मन वॉच जो है ना, जर्मन वॉच देता है इसको 9वीं रैंक रखी गई है इंडिया की। देखिए, क्लाइमेट रिस्क बहुत ज़्यादा कम हो गया है। अब तो कोरोना के कारण वैसे भी बहुत ज़्यादा कमी आई है। ठीक है ना। और मैं बता दूं आपको, यहाँ पर देखिए, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको बात करनी पड़ जाती है WEF, वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम की। 72वीं रैंक है। और ये जो है पहला देश जो है स्विट्जरलैंड को बनाया गया है। ईज ऑफ डूइंग, नरेंद्र मोदी के काम में कुछ हुआ हो या नहीं हुआ हो, नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में एक चीज अच्छी हुई है, वर्ल्ड बैंक इसको जारी करता है। 63वें नंबर पर जो है पहुंच गया है इंडिया, है ना। काफी अच्छी उस साल, पिछले साल देखने के लिए मिली थी। और अब 63वें नंबर पे न्यूजीलैंड इसमें जो है फर्स्ट है। न्यूजीलैंड हाल ही में जो है सबसे ज्यादा खबरों में था, क्यों, क्योंकि वहां पे कोरोना के केस मिलना अब हो गए हैं बंद। वहां के प्रधानमंत्री जी जो हैं, उन्होंने उछलकर डांस किया था कि यहाँ पर कोरोना का एक भी पेशेंट नहीं है। ह्यूमन जो है, अब मैं बात कर लेता हूँ ग्लोबल इंडेक्स की। ग्लोबल क्या है, हंगर इंडेक्स की। इसमें क्या है, 102वें नंबर पे। देखिए, हंगर को लेकर इस बार और ज़्यादा हालत ख़राब होने वाली है इंडिया की। जो आगे आने वाली चीज़ें होंगी उसमें और ज़्यादा शायद कमी देखने के लिए मिले यहाँ पर। ठीक है ना, इस चीज़ में तो इसको देखकर जाइएगा जब एग्जाम देने जाएं। WDCR, इसमें क्या होता है, वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिव रैंकिंग, इसमें 44वीं रैंक है। और IMD इसको जारी करता है। ठीक है, इस बारे में केवल और केवल जो पूछा जाएगा ना इसमें, दोस्तों ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। केवल और केवल जो पूछा जाने वाली चीज़ें हैं वो बता रहा हूँ आपको। एक तो क्या है, हंगर इंडेक्स में कौन सी रैंक आई, अभी तक यही पूछेगा। ज़्यादा से ज़्यादा पूछ लेगा कौन जारी करता है, तो इस बार इसके लिए तो नहीं पूछेगा। ठीक है, इसके लिए नहीं पूछेगा। WDCR, इसके लिए IMD जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इसके लिए बारे में पूछ सकता है। इंडिया जो है 44वें नंबर पे है। स्मार्ट सिटी इंडेक्स की बात करूं, हैदराबाद 67वें नंबर पर है, ध्यान रखिएगा। पहला जो है ना सिंगापुर, और सिंगापुर किस चीज़ के लिए मशहूर है ये बताइएगा। ऑस्ट्रेलिया का जो वियना है वो किसके लिए मशहूर है ये भी बताइएगा। ग्लोबल हैप्पीनेस सर्वे की बात करूं तो ये इप्सोस जारी करता है। देखिए, हैप्पीनेस सर्वे ये अलग चीज है, हैप्पीनेस इंडेक्स अलग चीज होता है। ठीक है, अभी बताऊंगा इसमें भेद क्या है। 9वें स्थान पर है, कौन से स्थान पर है, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा फर्स्ट पर है। ग्लोबल इनोवेशन की बात करें तो इनोवेशन में देखिए अपने इंडिया में जो है, इसमें कोई महत्वपूर्ण इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस केवल और केवल याद कर लीजिए क्या, कि स्विट्जरलैंड फर्स्ट पर है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जिस चीज़ की याद करने की, वो 52वें नंबर पर इनोवेशन इंडेक्स है।
ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम किस बारे में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इसके बारे में मैं आपको देखिए दोबारा मैंने कहा था ना, रिपीट कर करके आपको पढ़ाएंगे जिससे आसानी से समझ में आएगा। 63वें नंबर पर है, दोबारा रिपीट कर दिया है, ये है ना न्यूजीलैंड ने। हंगर इंडेक्स की बात करूं तो ये भी दोबारा रिपीट हो गया है, हैप्पीनेस की दोबारा रिपीट कर दिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जानबूझकर इस तरीके से डाले गए हैं जिससे आपको याद हो जाए। देखिए इनोवेशन की बात करूं, दोबारा ध्यान कर लीजिए, 52वें स्विट्जरलैंड। चाइल्डहुड इंडेक्स की बात करूं तो 113वें, सिंगापुर जो है इसमें भी फर्स्ट पर है। पीस इंडेक्स की बात कर लेते हैं भैया। पीस इंडेक्स में जो है 141वें नंबर पर है। पीस इंडेक्स में 141वें नंबर पर, बहुत ज़्यादा रैंक इसकी जो है बिगड़ी हुई है। आइसलैंड फर्स्ट पर है। इंडिया जो है, इंडिया कौन से पर है, 141वें नंबर पर। फ्रीडम की बात कर लेते हैं भाई साहब। फ्रीडम की बात करें तो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर इसको जारी करता है, 140वें नंबर। नॉर्वे, ठीक है ना, नॉर्वे का जो फ्रीडम है ना, नॉर्वे के स्टार्टिंग में हमने क्या क्या देख लिया था नॉर्वे के बारे में आपको पता है ना, यहाँ पर दिखाया था मैंने आगे ही दो चीज़ें। किस किस चीज़ के बारे में बताया था, डेमोक्रेसी और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है नॉर्वे, नॉर्वे फर्स्ट पर है, ध्यान रखिएगा। 51 नंबर की और 129वें नंबर की इसमें इंडिया को दी गई है रैंकिंग, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं हम किसकी, आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर ग्लोबल इंडेक्स, और इसकी बात कर चुके हैं हम, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर पीस की बात भी कर चुके हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं हम हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात कर लूँ मैं, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, यूएन इसको जारी करता है, इसको ध्यान रखिएगा। 144वें नंबर पर फिनलैंड इसमें फर्स्ट पर है। भूटान भी जो है काफ़ी हद तक इसमें जो है पिछड़ गया है। पहले भूटान था अच्छा खासा जो है इस पे ही वर्क करता है, वो भूटान जैसी जगह जो है हैप्पीनेस इंडेक्स पे वर्क करती है ना। और यहाँ पर देखिए इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स, इसकी बात करें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको याद करना है तो कर सकते हैं। वर्ल्ड टैलेंट ये वाला इंपॉर्टेंट है, 59th दिया गया है। सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, ये क्या है, सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, देखिए आपके माता पिता थे, आपके दादा थे, तो उनमें कितना ज़्यादा चेंजेस आया उनके जीवन रेखा में, तो उस चीज़ को लेकर कितना सोशल मोबिलिटी हुई। तो WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम इसको जारी करता है। एक यूएन को ध्यान रख लीजिएगा, एक वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम की ध्यान रख लीजिएगा। 76 पे है, डेनमार्क इसमें फर्स्ट है। आगे बात कर लेते हैं हम किस बारे में, वर्ल्ड टैलेंटेड रैंकिंग की, ये पहले ही बता चुका हूँ कौन सा है, 59वां है इंडिया, ठीक है। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल यानी कि बुद्धिजीवी, बुद्धिजीवी अगर इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करूं तो 2020 की जो जारी हुई है उसमें 40वें नंबर पर है। नया है, यूएस जो है फर्स्ट है, ठीक है ना। और यहाँ पर यूएस ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर ही इसको जारी करता है, तो इसको आसानी से याद कर सकते हैं, यूएस जारी करता है, यूएस को फर्स्ट में है। और ग्लोबल टेररिज्म की बात करें तो यहाँ पर देखिए 7वें स्थान पर है, अफगानिस्तान पहले पर है। यहाँ पर क्या है कि 7वें स्थान पर भी क्यों है, क्योंकि कश्मीर में सबसे ज़्यादा जो है, आज की ही न्यूज है मैं बता दूं आपको, 80 से ज़्यादा जवान जो है, द हिंदू का आर्टिकल पढ़ना, उसमें 80 से ज़्यादा जवान पूरे साल में जो है, जवान नहीं सॉरी, इनके जो मुस्तंडे थे उनको टाटा बाय बाय कर दिया है ज़िंदगी भर के लिए अपने जो है जवानों ने, है ना, ये टेररिज्म फैलाने वाले थे। अब देखिए हैप्पीनेस सर्वे की बात कर लूँ तो मैंने बता दिया था आपको, इनोवेशन बता दिया, और पीस की बात कर ली थी, ठीक है। पीस में कौन सा, 141वां, और फ्रीडम की यहाँ पर बात कर ली गई है, ठीक है। आगे बात कर लेता हूँ किस बारे में, करप्शन में सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा। करप्शन में जो है 78, और सबसे पहला जो है राज्य अगर इंडिया की बात करूँ तो राजस्थान सबसे ज़्यादा करप्शन है। ग्लोबल कम्पिटेटिव इंडेक्स की बात करूँ तो 72, स्विट्जरलैंड, ध्यान रखिएगा कम्पिटेटिव में। इन सब चीज़ों के बारे में बता चुका हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, स्मार्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि स्मार्ट सिटी की बात करूंगा तो, स्मार्ट सिटी की बात करूंगा तो 67वें नंबर पे हैदराबाद है, सिंगापुर फर्स्ट है, ध्यान रखिएगा। ये और ये चार याद कर लीजिएगा, ठीक है। कम्पिटेटिव एग्जाम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिएगा। यूएसए जो है IMD जारी करता है ना, वर्ल्ड बैंक इसको जारी करता है, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाला ये मैंने बताया था आपको, ये और बाकी कुछ ज़्यादा कुछ देखिए जिसमें चिन्ह लगा रहा हूँ वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है ना। आगे बात कर लेते हैं हम किस बारे में, आगे बात कर लेते हैं पासपोर्ट इंडेक्स, ठीक है।
तो इसकी बात करेंगे तो 84वें नंबर पे जापान इसमें फर्स्ट है। ठीक है, जेंडर गैप की बात कर लेता हूँ 2020 का, WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ध्यान रखिएगा, पूछेगा अगर तो क्या पूछेगा, कौन जारी करता है, WEF जारी करता है। आइसलैंड फर्स्ट पर है, 112वें नंबर पर है। डेमोक्रेसी की बात करूँ तो 51वें नंबर पर है डेमोक्रेसी में। ठीक है, 41वें नंबर से और चलकर 51वें नंबर पर। ग्लोबल क्लाइमेटिक रिस्क की मैंने बता ही दिया था आपको, क्लाइमेटिक में 9th पे है। ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करूँ 129वें पे है। नॉर्वे फर्स्ट है, नॉर्वे फर्स्ट है। और किसमें, फ्रीडम प्रेस फ्रीडम में नॉर्वे फर्स्ट पर है। अब किस तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं वो 2-3 क्वेश्चन भी डालने की कोशिश करी है मैंने आपके लिए। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स, यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की कौन सी रैंक है, उस बारे में बात कर रहे हैं। इसमें क्या है, 2019 में है, इसमें 102 आउट ऑफ 117 में से हंगर इंडेक्स में इतना पीछे है। आगे और ज़्यादा नीचे होने की संभावना है इसमें। कोरोना महामारी के चलते बहुत सारे लोगों की जो आजीविका थी वो खत्म हो गई है, इसलिए। आगे बात कर लेता हूं मैं। इंडिया प्रीवियसली रैंक्ड एट 140 ड्रॉप्ड टू 144 इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स डे। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें तो इसमें 140 ड्रॉप हो गई है 144 से। ठीक है, हैप्पीनेस था अच्छा खासा, लेकिन जो है फिर दोबारा जो है नीचे देखने के लिए मिली थी। ठीक है, 144 पे आ गया है, 144 से जो है 140 पर आ गया है ना। आगे बात कर लेते हैं किसके बारे में, इंडिया की रैंक फ्रीडम प्रेस इंडेक्स की। तो इसमें क्या है, 2020 की बात करूं, 2019 का ऊपर बता दिया था मैंने। ठीक है, कौन से नंबर पे था बताइएगा, कमेंट में ध्यान करिएगा, तुरंत दिमाग चलना चाहिए कि हाँ ये बताया था सन ने। 142वें नंबर पर इसमें ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करेंगे। ठीक है ना, ड्रॉप्ड 2 प्लेसेज ऑन द ग्लोबल, ठीक है ना, ड्रॉप की है, इसमें भी ड्रॉप हो गई है। आगे बात कर लेता हूं मैं किस बारे में, इसमें बात कर लेंगे इंडिया की ग्लोबल पीस इंडेक्स के बारे में। 141 जो है किसने में से, 163 देशों में से 141वें नंबर पर। क्या इंपॉर्टेंट है, केवल और केवल ध्यान रख लीजिएगा, बाकी इसमें से कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इस तरीके के सवाल देखिए 2 कम से कम देखने के लिए मिल जाते हैं आज के ज़माने में, 2 कम से कम देखने के लिए आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी की बात कर रहा हूँ। जेंडर गैप इंडेक्स की बात की थी मैंने, 112वें नंबर पर है इंडिया। ठीक है, पब्लिश्ड बाई, किसके द्वारा पब्लिक होता है, WEF का। कब जो है कब चालू किया गया है WEF को, ठीक है, इसके बारे में देख लीजिएगा एक बार, नेट पर पढ़िएगा अपने आप से। आगे बात कर लेता हूं मैं, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात कर ली है, क्लाइमेट रिस्क की बात कर लीजिए। ठीक है ना, किस बारे में बात की गई थी इसमें बता दिया है ना हमने किस बारे में। तो यहाँ पर देख लीजिए, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स को जारी करता है, 40वें नंबर पर है। ठीक है, और यहाँ पर ग्लोबल क्लाइमेट में 5th पे है। ठीक है, जर्मन वॉच जो है जारी करता है। आगे देखिए, आगे देख लेंगे हम, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमने बता ही चुके हैं आपको। यहाँ पर बात कर लेते हैं हम किस बारे में, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में कौन है, दोबारा बात कर ली है, देख लीजिएगा, दोबारा याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखिए। ठीक है, क्या है, एक मिनट, देखिए दोस्तों क्या है, ग्लोबल डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूँ, 51वें नंबर पर है। नॉर्वे क्या है, फर्स्ट पर है। स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2019 में जो है, स्टेट एनर्जी में कौन को, हरियाणा और कर्नाटक, केरला को दिया है, हरियाणा को फर्स्ट पर। और नीति आयोग अभी जो है क्या है, थिंक टैंक ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, थिंक टैंक ऑफ इंडिया है ना, बताइएगा कमेंट में, SDC। ठीक है ना, 2019 और 20 का अभी जारी होगा, इसमें देखेंगे क्या है क्या नहीं है। क्लाइमेट मैंने बात कर ली है पहले ही, ठीक है ना। और लाइबिलिटी, लाइबिलिटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डबल मार्क्स कर लीजिएगा, डबल स्टार कर लीजिएगा इसको। क्यों, क्योंकि दिल्ली का जो है ना, एक तो EIU इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जारी करता है इसको, और दिल्ली की 118वीं रैंक है, मुंबई की 119वीं रैंक है। ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है ना, वियना, जो फर्स्ट पर बनी हुई है, कब से बनी हुई है ये बताइएगा, 2018 में, 2019 में और 2020 में, किसको किसको दिया गया है लास्ट को, ये ध्यान रख लीजिएगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बात कर लेता हूं मैं दोस्तों किस बारे में, आगे बात कर लेते हैं हम। इसमें देखिए, इसमें ना कुछ चेंजेस हुए हैं अभी। ठीक है, कुछ चेंजेस क्या क्या हुए थे वो बताइएगा, आपको कमेंट करके देख के बताने हैं, देखता हूँ कितना आपको आता है, कितना आपने जो है पढ़ रखा है, या कितना आप सर्च करते हैं। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करूं तो इससे रिलेटेड बात करी थी, 102वें नंबर पर है। और 68वें नंबर पर क्या है ये बात कर चुके हैं हम। ठीक है, ट्रेवल एंड टूरिज्म की बात करें, 34वें नंबर पर है। बहुत दिक्कत की बात है, क्योंकि आने वाले
और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इसके अंदर। दिल्ली 118वें रैंक पर है और मुंबई जो है कौन से 119वें, ठीक है, बात कर चुके हैं। और ये सेफ सिटीज़ की बात करें, देखिए इसी की बात कर रहा था मैं, सेफ सिटीज़ की। सेफ सिटीज़ कौन कौन सी हैं, सबसे ज़्यादा महंगी सिटी कौन सी है, अच्छा ये बता दीजिए मुझे ज़रा। सबसे ज़्यादा जो है महंगी सिटी कौन सी है वो बताइएगा। जो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी ना, उसके तहत मुंबई कौन से स्थान पर है, ठीक है। और मुंबई के अलावा दिल्ली कौन से स्थान पर है, उसी की बात कर रहा था मैं, बताइएगा ज़रा। और यहाँ पर देखिए सेफ सिटी की बात करें तो मुंबई 45वें पे है और न्यू दिल्ली की बात करें तो 52वें पर है। टोक्यो फर्स्ट पर है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। यहाँ पर माइग्रेशन रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। माइग्रेशन ये क्या होता है, प्रवासी, वर्ल्ड प्रवासी रिपोर्ट, ठीक है ना। प्रवासी यानी कि कौन होते हैं प्रवासी, माइग्रेशन आते हैं ना, माइग्रेंट वर्कर यानी कि दूसरे जगह काम करने वाले जो हैं यहाँ के हैं। जैसे राजस्थान में अभी कोविड में क्या हुआ, बहुत सारे लोग दूसरे देशों में फंसे हुए थे, दूसरी जगहों पर फंसे हुए थे, वो उनको लाया गया ना। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर यूएन ने बोला है कि इंडिया जो है फर्स्ट नंबर पर है। किस किस चीज़ में इंडिया फर्स्ट पर है वो भी देख लीजिएगा ध्यान से एक बार, ठीक है। रिस्क की बात कर चुके हैं ऑलरेडी, जेंडर गैप की बात कर सके हैं, ठीक है। नीति आयोग इसको जो है जारी करता है, 2018 की बात करी थी, 2019 और 20 अभी जो है देख लीजिएगा एक बार। फॉरेस्ट एंड ट्री की बात करें, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, माइग्रेशन की मैं पहले ही बात कर चुका हूँ यहाँ पर, ठीक है। और ई कॉमर्स डेवलपमेंट, इसको बात कर लेते हैं हम। ई कॉमर्स डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो यूएन जो है जारी करता है, 96वें नंबर पर है, डेनमार्क फर्स्ट है। कंपिटेटिव इंडेक्स हम बता चुके हैं। और आगे बात कर लेते हैं हम कॉमनवेल्थ इनोवेशन की बात करें तो इंडिया की जो है रैंकिंग जो है 10वें नंबर पर। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स की बात करें तो अमेरिकी थिंक टैंक जो है जारी करता है, 130वें नंबर पर इंडिया को रखा गया है, ठीक है ना। इकोनॉमी रूप से फ्रीडम कितनी है इंडिया पर, 130वें नंबर पर है, ठीक है। और ये बता ही चुका हूँ मैं इंटेलेक्चुअल के बारे में, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा जो जो लगाए हैं मैंने साथ साथ। ह्यूमन कैपिटल स्कोर की बात करूं तो कौन सा है, कैपिटल है ना ह्यूमन के बारे में। और कौन से पे इंडिया 158वें नंबर पर, बहुत बुरी स्थिति है साहब। यहाँ पर बात कर लेते हैं एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही इसको जारी करता है, इंपॉर्टेंट लगाइएगा इस पर, ठीक है। 177वें नंबर पर है। और यहाँ पर आगे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, केवल और केवल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको जारी करता है। करप्शन, ठीक है ना, परसेप्शन यानी कि 81वें नंबर पर है, ठीक है। न्यूजीलैंड फर्स्ट पर है। और ये हम बता ही चुके हैं, तीसरी चौथी बार आ रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करूं तो हैप्पीनेस में कौन सा है, हैप्पीनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 133वें नंबर पर है, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करूं तो ये कौन सा है, 77वें नंबर पर था, लेकिन अब जो है बढ़ गया है ना, ये 2018 और उससे पहले की रिपोर्ट थी। अब 2020 में देखिएगा कितनेवें नंबर पर आ गया है वो देखिएगा, अभी आएगी रिपोर्ट। 2019 की बात करें तो ये कौन से नंबर पर था वो बताइएगा, है ना, 63 या कुछ नंबर पे था ना, अभी बताया था मैंने। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स की बात करें, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर बात कर लेते हैं इसकी वर्ड प्रेस फ्रीडम की, ठीक है, ये बात कर चुके हैं। ट्रेवल की बात कर चुके हैं। आगे बात कर लेते हैं हम किसके लिए की बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी में कौन से स्थान पर है, चाइना चौथे स्थान पर है, चाइना फर्स्ट पर है, ठीक है। इंडिया जो है चौथे स्थान पर है। मिल्क प्रोडक्शन में भैया सबसे ज़्यादा ध्यान रख लीजिएगा, कहीं भी अगर मिल्क बर्गर स्क्रीन कौन है इसके बारे में बताइएगा, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स, ठीक है। और आगे बात कर लेता हूँ किस बारे में, अब देखिए कुछ इसमें जो है मैंने बताया, जैसे कि इंडिया की रैंक हैंडले पासपोर्ट में बता दिया, जेंडर गैप में बता दिया 112वें नंबर पर, डेमोक्रेसी में बता दिया 51वें नंबर पर, है ना। ये अलग है, देखिए ध्यान रखिएगा, EIU डेमोक्रेसी ये अलग है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो ये क्या है, 129वें नंबर पर। ग्लोबल क्लाइमेटिक रिस्क, ठीक है, समय पर है क्या, ग्लोबल क्लाइमेटिक रिस्क की बात करें तो ये कौन से नंबर पर है, ये है आपका 5th नंबर पे है, जर्मन वॉच इसे जो है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसको भी ध्यान रखिएगा, डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कौन जारी करता है, UNDP, ठीक है, 129वें नंबर की रैंक है। और ये देखिए मैंने बताया 2019 में राजस्थान जो है मोस्ट करप्टेड, और केरला जो है सबसे पढ़े लिखे लोग केरला के हैं, इसलिए वहाँ पर कम है
है, ठीक है ना, कम्पिटेटिव की 68वें नंबर पर रखा गया है इसको। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंडिया की जो है, यहाँ पर बात करूँ तो 2019 की बात करूँ कुछ इस तरीके से, मैंने लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र सूचकांक जो है इसमें बात करेंगे तो 51वें नंबर पर नॉर्वे जो है फर्स्ट पर रखा गया है, नॉर्वे को, है ना, ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं किस बारे में, सीपीआई के बारे में। सीपीआई क्या है, करप्शन प्रिसेप्शन परसेप्शन इंडेक्स, यानी कि इसके क्या है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। ये क्या करता है, इंडिया जो है 80वें नंबर पर, डेनमार्क और न्यूजीलैंड फर्स्ट नंबर पर। और आगे बात कर लेते हैं हम किस बारे में, ठीक है ना, ये बता चुका हूँ मैं, 2019 में 7वें नंबर पर रखा गया है। फर्स्ट पे कौन है, अफगानिस्तान है, जम्मू कश्मीर में है ना, केवल और केवल वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है देखने के लिए मिलता है, नहीं तो अपना इंडिया जो है बहुत अच्छा हो। आगे बात कर लेता हूँ मैं, प्रॉपर्टी इंडेक्स की बात कर लेता हूँ भैया। प्रॉपर्टी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, इसमें क्या है, 40वें नंबर पर है, यूएस जारी करता है। टॉप यूएस ने करा है, और जारी कौन करता है, यूएस चैम्बर का ही है ना, ध्यान बताइएगा ना, बताया था ना मैंने, वो सेम जो है चालू करते हैं। सोशल मोबिलिटी की हम पहले ही बात कर चुके हैं, ठीक है, रिपीट किया है, 76वें नंबर पर डेनमार्क जो है टॉप किया है, डेनमार्क ने। आगे बात कर लेता हूं मैं सीसीपीआई की। सीसीपीआई क्या है, इंडिया 9वें स्थान पर है, स्वीडन जो है टॉप किया है, स्वीडन ने। सीएएन जो है जारी करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जर्मन वॉच ध्यान रखिएगा ये, ठीक है। और आगे बात कर लेते हैं हम किस बारे में, जेंडर गैप की रिपोर्ट के बारे में, जो है 2020 की आ चुकी है, जो कि 112वें नंबर पर है, आइसलैंड ने टॉप किया है। इसमें देखिए हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात करूं तो 144वें नंबर पर है इंडिया, फिनलैंड ने फर्स्ट पर किया है कब्जा। आगे बात कर लेते हैं क्लाइमेट रिस्क की, तो क्लाइमेट रिस्क में 5वें नंबर पर है, दोबारा रिपीट कर दिया है ये, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जारी करता कौन है इसका, 7वीं विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट है, ठीक है, जारी करता कौन है इसका, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास यानी कि यूएनएसडीएसएन समाधान नेटवर्क, ठीक है। फर्स्ट स्थान फिनलैंड, ठीक है, फिर आगे जो है डेनमार्क और स्विट्जरलैंड, इसको ध्यान रखिएगा, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस फिनलैंड याद रखिए, ठीक है। डेनमार्क को याद रख सकते हैं दूसरे नंबर पर। इंडिया की जो है 144 में से इतने देशों में 2019 की बात करें तो 144वां था, 2018 में जो है, ठीक है ना, और 144वां 2019 में था, और 140वां जो है 2018 में था। भारत का स्थान जो है 2018 में 133वां था, और इस समय पे कितनी है, 144 जो है इस समय पर है, 2019 में 140वां था, और 2018 में 133वां, ठीक है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। वैश्विक यातायात सूचकांक की बात कर लेता हूं, तो इसमें क्या है, इसमें बताया गया है कि क्या अंतिम रैंक जो है अमेरिका का ग्रीन्सबोरो, सबसे कम यातायात करना पड़ता है, यानी कि यातायात करते समय जिनको जो है ग्रीन्सबोरो को जो है सबसे कम यातायात करना पड़ता है। बाकी इंडिया की बात करें तो ये बेंगलुरु, मनीला, बोगोटा, कोलंबिया, तो मुंबई बेंगलुरु ध्यान रख लेगा, और मुंबई चौथे स्थान पर, ये ध्यान रख लेना बस, ठीक है। सबसे कम कौन है, अमेरिका है, ठीक है। और आगे बात कर लेता हूँ, क्या आगे बात कर लेते हैं, ये तो बता ही दिया है, ठीक है ना, कमाल कर दिया बंदे ने इसने, ठीक है। एक देश ने बहुत अच्छा कर रखा है अपना सिस्टम। ये क्या है, फ्रीडम यानी कि विश्व प्रेस, यानी कि जो समाचार पत्र का बताने वाली एजेंसी जितनी भी होती हैं उनको कितनी स्वतंत्रता दी गई है उस बारे में बताया है इसमें, ठीक है। उत्तर कोरिया फर्स्ट है, तुर्कमेनिस्तान और इरिट्रिया, चीन और जिबूती, ठीक है। इसमें से याद करने योग्य क्या है, उत्तर कोरिया, ठीक है, अंतिम रैंक उत्तर कोरिया की है, ध्यान रखिएगा, और नॉर्वे की फर्स्ट है, ध्यान रखिएगा। इंडिया की बता दी ना, इंडिया की कौन सी है इसमें, इंडिया की बताइए जरा, देखिए नीचे यहाँ बताता हूँ मैं, इंडिया की कौन सी है, इंडिया की है 74वीं, 115 देशों में से, ठीक है, 13 मई और 2020 को जारी की है। और भारत की रैंक इसमें विगत रिपोर्ट में कौन सी थी, 74 से 76 नहीं हुई है, 76 से 74 हो गई है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लेता हूँ मैं किस बारे में, यहाँ पर सब चीज़ों के बारे में जल्दी जल्दी एक बार रिपीट कर लेते हैं हम, ठीक है ना। एक कनेक्टिविटी इंडेक्स की बात करें, यानी कि कनेक्ट करने के लिए, लोगों से एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए, यानी कि देशों को कनेक्ट करने के 43वें नंबर पर है, यूएस फर्स्ट है, ठीक है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम की बात कर लेते हैं तो नॉर्वे जो है 136वां स्थान है इंडिया का, नॉर्वे को फर्स्ट पर रखा गया है। इनोवेशन की बात कर लेते हैं तो 60वें नंबर पर इंडिया और स्विट्जरलैंड को फर्स्ट पर रखा गया है। ट्रेवल एंड टूरिज्म की बात कर लेते हैं तो स्पेन को रखा गया है, 40वें नंबर पर इंडिया है।
रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर लेते हैं, चौथे नंबर पर है और चाइना जो है फर्स्ट पर है। मिल्क प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, ये है इंडिया फर्स्ट पर, ठीक है। और हेल्थ केयर की ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी लगा लीजिएगा, जो जो पे निशान लगाया है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, बार बार एक दो बार आप पढ़ेंगे ना, तब आपके आप ऑटोमेटिक दिमाग में आता चला जाएगा। इसमें से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। वेल्थ माइग्रेशन, ये 2018 की, कोई दिक्कत नहीं है, इसको करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स की बात कर लीजिए, देखिए WEF जारी करता है, 30वें नंबर पर है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बात कर लेता हूँ किस बारे में, क्लाइमेट रिस्क के बारे में हम बात कर ही चुके हैं, पहले हंगर के बारे में बात कर ही चुके हैं, ठीक है। और आगे और कौन सा है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें 14वें नंबर पर है ना, जर्मन वॉच ही जारी करता है, स्वीडन फर्स्ट पर है। ये क्लाइमेट चेंज को लेकर है, क्लाइमेट रिस्क को लेकर है। चेंज में क्या है, 14वें नंबर पर है, और रिस्क जो है ना वो 6वें नंबर पर है, सबसे ज़्यादा बना हुआ है। इसमें जो है पीछे आना है इंडिया को रिस्क वाले में, और इसमें चेंज परफॉर्मेंस में आगे आना है इंडिया को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लेता हूँ, आगे इतना ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल और केवल अगर बात करें तो लाइबिलिटी इंडेक्स, ये ध्यान रखिएगा, लाइबिलिटी इंडेक्स, इसमें क्या, दिल्ली को जो है 112वें रैंक, ठीक है, और मुंबई की 117वीं रैंक, ऑस्ट्रेलिया के वीना जो है कैपिटल है। ग्लोबल इनोवेशन ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक फ्रीडम कौन सा है, 130वां बता रुका हूँ ना। और ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट इसमें ये ध्यान रखिएगा, नॉर्वे, ठीक है, 140वें नंबर पर। और इसमें ये देखिए ईज रिफॉर्म इंडेक्स, इसमें अभी तक आई नहीं है, तो इसके बारे में कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। और बाकी बस ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, एक दो चीज़, ह्यूमन 2018 की, क्लाइमेट रिस्क, जेंडर गैप, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट बता ही चुका हूँ, ये 3 हो गए इधर से, ठीक है। बाकी कुछ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो दोस्तों ऐसी तरीके से हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों।